वर्ल्ड चली कहानी शुरू करते हैं। तो मैं कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन विंग से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करती है और विंग उससे बिना बात किए वो से चला जाता है। सब लोग शॉक थे क्योंकि मैडम लैन को कोई भी ऐसे भी ट्रीट नहीं कर सकता। मैडम लैन बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा कैरी करती है और अचानक से मैडम लैन के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी को भी इसका कोई फ़र्क नहीं था। तो इसीलिए ना सब लोग थोड़ा सा नॉर्मली कैजुअली सब कुछ ले रहे थे, बातें कर रहे थे क्योंकि सबको दिल में बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर। तो इसीलिए ना विंग अपने कमरे में जाके बोलता है हर चीज़ का हिसाब होगा, कोई भी चीज़ का हिसाब बाकी नहीं रखूँगा। मैं किसी को क्या करना और क्या झेलना मैं डिसाइड करूँगा। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से एक मछली का जार लेता है, कांच का जार, और वहाँ से वो लेके खाने लगता है। तो वहाँ पे ना जैंग आता है और विंग को बोलता है तुम्हें भरोसे से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, इसे तुम्हें बदतमीज़ बोलेंगे सब लोग। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वैसे भी मुझे लोग बदतमीज़ी समझते हैं, गाँव का गवार समझते हैं, तो वो समझ लेंगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोलता है वो नहीं है। तो बोलता है कौन कैसे बात कर रहा था मुझसे, मैंने देखा है, मैं अंधा नहीं हूँ और ना ही मैं छोटा हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग बोलता है तुम्हें सब पता है। तो बोलते हैं हाँ मुझे सब पता है कि आप लोगों को भी क्यों मुझे लाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी थी, वरना आप लोग मुझे नहीं लाते। आप लोगों की ज़िंदगी में मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता हूँ और ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। आई नो वेरी वेल अबाउट इट। बट आप अब सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मुझे अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत नहीं थी और आप लोग बोल सकते थे कि मैं मर गया हूँ। तो ना वहाँ पे जैंग बोलता है क्या बकवास कर रहे हो विंग, सोच समझ के बोला करो। तो बोलते कुछ भी मुझे सोच समझ के बोलना ही नहीं है। आप क्यों नहीं समझते कि आप लोगों की ज़िंदगी में मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और लोगों की बात सुन के आप लोगों को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा बोल के विंग ना उस जार को बंद करता है और बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग मुझे अपनी फैमिली मानते हैं या नहीं, क्योंकि मैं खुद ही आप लोगों को अपनी फैमिली नहीं मानता। आई रियली डोंट फील दैट यू आर माई फैमिली। और मैं ये फील करता हूँ और फील करूँगा। ये फील मैं चाह कर भी अपने ज़हन से निकाल नहीं पाऊँगा और ना मैं निकालना चाहता हूँ। ऐसा बोल के जैन की तरफ देख के बोलता है कुछ रिपोर्टर्स की बात सुन के आप लोगों को ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। ऐसा बोल के विंग ना वहाँ से उठता है और बालकनी में चला जाता है और बोलता है मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप मुझे छोड़ के अकेला छोड़ देंगे। मुझे इन सारी चीज़ों से और इन सारी बातों से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे कोई बात करनी है। ऐसा बोल के विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है। उसे पता है कि उसने अभी बहुत कुछ गलत बोल दिया है, लेकिन सारी चीज़ें गलत होकर भी सही है। तो इसीलिए उसे अभी कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट, और ना ही वो रिग्रेट करना चाहता है। उसे पता है कि उसकी लाइफ में ये सारे लोग क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। उसकी लाइफ के हर एक चीज़ में ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो विंग को पसंद नहीं है। विंग के गोल से लगते और अभी जानबूझ के ज़ोर ज़बरदस्ती उस गोल से थोड़ा सा हटाया जा रहा है जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। he doesn't like it। तो ना वहाँ पे लैंस जिन्स वेंस नीस बातें कर रहे थे और वो लोग सब
नॉर्मल हो गए थे। लेकिन मैडम लैन कुछ सोच रही थी। उन्हें पता है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मतलब वो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं स्वाभाविक नहीं है, नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल चीज़ें होती तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा हो जाता। ये नॉर्मल नहीं है। मैडम लैन चुप है तो कुछ बोल नहीं रही है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, उसकी बात का बुरा मत मानना, वो भी बागी है, उसे बंद के रहना अच्छा नहीं लगता। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, उसके जैसे रिश्ते तुम नहीं निभा सकती और तुम उसे विभागी कह रहे हो। तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ और उसका वो गुरूर नहीं टूटेगा और कोई तोड़ नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। तो ना वहाँ पे मिस्टर जिन बोलता है, ये क्या बोल रही हो आप, उसका अंदर गुरूर नहीं है। तो बोलता है, गुरूर के भंडार से पूछ रही हैं कि गुरूर नहीं है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या महसूस कर रहा है और क्या कर रहा है, और मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि उसका एटीट्यूड कहाँ से आया है। तुम लोगों से उसके एटीट्यूड मेल नहीं खाता। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, हमने उसे पाला नहीं है, उसे किसी और ने पाला है और हम जानते हैं कि तुम्हारे को उसने बहुत इंसल्ट किया है, इसके भी आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दो। तो बोलते हैं, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है और मुझे उससे बात करनी है। तो ना वहाँ पे मास्टर लैन बोलते हैं, वो तुझसे बात करना नहीं चाहता। तो बोलते हैं, वो बात करना चाहे या ना करना चाहे, उसकी मन मर्जी नहीं चलेगी, मुझे बात करनी है तो करनी है। तो ना वहाँ पे जैंग चैन नीचे आता है। तो ना वहाँ पे यान ली पूछती है कि क्या हुआ। तो ना जैंग चैन बोलता है, कुछ नहीं, वो अपने आप पे ही एक बात कर रहा है, वो हमारी बात नहीं सुनेगा, वो नहीं आएगा नीचे। तो यान ली बोलती है, मैं बात करके आती हूँ। तो ना शीचैन उसके हाथ पकड़ लेते और बोलते, मॉम को जाने दो, मॉम समझा के उसे ले आएंगे। तो ना वहाँ पे मैडम लैन उठती है और बोलती है, मैं उसे लाने के लिए नहीं, उसे बात करने जा रही हूँ, वो नहीं आएगा। ऐसा बोल के मैडम लैन ना उठ के चली जाती है विंग के कमरे में और नॉक करती है। फिर अंदर आती है विंग, जो अभी बालकनी में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। तो वो ना मैडम लैन को देखता है, फिर अपनी आँखों को दूसरी तरफ कर देता है और बोलता है, आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे और ना मैं बात करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के लैनसन ना विंग ना दूसरी तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारी शादी मेरे छोटे बेटे से तय हुई है। तो बोलता है, जानबूझ के मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटिए, बर्बाद हो जाएंगे आप लोग। बर्बादी हूँ मैं किसी के लिए, मतलब जो अच्छी बात नहीं लाऊंगी। ऐसा बोल के विंग दूसरी तरफ देखता है और बोलता है, और मैं बर्बादी हूँ और ये मैं मानता भी हूँ, मैं आप लोगों को बर्बाद कर सकता हूँ ना, आप जानते हैं ना। तो ना बोलता है, हाँ मुझे पता है तुम बर्बाद कर सकते हो, लेकिन तुम अपनी फैमिली से अलग नहीं हो सकते। तो ना वहाँ पे बोलता है, मेरी कोई फैमिली नहीं है यहाँ पे, मेरी फैमिली कहीं और पे है और वहाँ पे ही मैं रहता हूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ 6 महीने के लिए आया हूँ, फिर मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा और किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे रोक सके, मुझे ब्लैकमेल कर सके। मैं वैसा इंसान नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा हार्ड इंसान हूँ। मेरी इतनी धैर्य की परीक्षा मत लीजिए, आपसे बात करनी भी मुझे उल्टी आती है, जिससे मुझे बात नहीं करनी। ऐसा बोल के विंग ना दूसरी तरफ से आंखें मैडम लैन की तरफ देखता है और बोलता है, आपसे नफ़रत भी नहीं है मुझे, प्यार भी नहीं है मुझे, ना आपकी शक्ल देखने में मुझे इंटरेस्ट है कोई। और मैं आपसे एक बात बोलूं कि मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहती हैं,
मुझसे, लेकिन ये इतना ज़रूर है कि आपके इस बिहेवियर के लिए आप पछताएंगी। आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो ना वहाँ पे मैडम दैन बोलती है, मैं जो सोच रही हूँ क्या तुम वो हो? तो ना वहाँ पे विंग मुस्कुराता है और बोलता है, आपका सोचना गलत नहीं है, मैं वही हूँ। ऐसा बोल के विंग ना एक तिरछी से स्माइल देता है और बोलता है, डर गए आप? तो ना वहाँ पे मैडम दैन बोलते हैं, मैंने कभी डरना नहीं सीखा। तो बोलते हैं, इम्प्रेसिव, डरना चाहिए मुझसे आपको। तो बोलते हैं, तुम एक बच्चे हो। तो बोलते हैं, जानता हूँ मैं एक बच्चा हूँ, आपको उखाड़ नहीं सकता, लेकिन शुरुआत हिलाने से करते हैं, फिर उखाड़ के फेंक दूँगा। तो बोलते हैं, ओह तुम भूल गए हो, तुम्हारी बड़ी बहन हमारे यहाँ पे आ रही है। तो बोलते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नहीं है मेरी बड़ी बहन, मैं मानती ही नहीं। आई रियली डोंट केयर उसके साथ क्या होता है, तुम लोगों के साथ क्या होता है। मेरे रास्ते में आओगे तो बर्बादी निश्चित है। ऐसा बोल के विंग उठता है और बोलता है, यू शुड लीव ना, मुझे इन सारी बातों में नहीं पड़ना। तो बोलते हैं, हाँ वो बुढ़ा प्रोग्रेसिव हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने हाथों को मुट्ठी भर के बीच के बोलता है, माइंड योर टर्न, अपनी ज़बान को थोड़ा सा लगाम दीजिए, वरना आपकी ज़बान खींचने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मैडम दैन। दोनों वहाँ पे मैडम दैन बोलती है, ओह डर गए? तो बोलते हैं, नहीं, मुझे डरना नहीं आता, मुझे पता है कि आप क्या करना चाहती है, इमोशंस के साथ खेलना जो मेरे अंदर नहीं है, गलत इंसान के साथ खेल रही है, जो इंसान इमोशनली किसी के साथ अटैच ही नहीं है। पत्थर है यहाँ पे जो किसी के लिए भी आवाज़ नहीं करता। ऐसा बोल के वह विंग ना मैडम दैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अपने छोटे बेटे के साथ शादी करवाना चाहती है, अपने छोटे बेटे का दिल की बात जानती है। आपका छोटा बेटा किसी और से मोहब्बत करता है, उसके साथ रहना चाहता है, ज़ोर ज़बरदस्ती मत कीजिए, टूट जाएगा। ऐसा बोल के विंग वॉशरूम में चला जाता है, दरवाज़ा बंद कर लेता है, क्योंकि जब तक विंग मैडम दैन के साथ बातें करेगा तो विंग अनाप बकता ही रहेगा और विंग अपने मुंह से मतलब आलतू फालतू का जो भी आएगा वही बकता रहेगा, जो विंग नहीं चाहता कि अभी मैडम दैन को सब कुछ पता चल जाए। विंग धमकाएगा और वो उसे करेगा, लेकिन वो नहीं चाहता कि मैडम दैन थोड़ा सा चौकन्ना हो जाए। मैडम दैन को पता चल जाएगा और थोड़ी देर बाद में ही कि विंग क्या कर रहा है, तो इसीलिए विंग नहीं बात करना चाहता। तो ना वहाँ पे मैडम दैन बोलती है, चुप रहे हो? तो बोलता है, चुप ना मुझे नहीं है, बात नहीं करना, यही है। ऐसा बोल के विंग ना मुँह हाथ में पानी देता है। तो मैडम दैन नीचे आ रही थी, वो किसी सोच में मगन थी और सोच रही थी कि क्यों 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 आप मैं मुझे मार सिचुएशन है, ना मैं छोड़ सकता हूँ ना मैं पकड़ सकता हूँ। हर एक चीज़ की एक सीमा होती है जो मैं लांघता जा रही हूँ। तो कोई कितना ही झेलेगा मुझे, इतना आसान थोड़ी ना किसी को झेल लेना। और मुझे इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आई रियली डोंट केयर। और ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अपने काम से ही अभी शर्मिंदा महसूस हो रहा है, लेकिन ये महसूस करते करते मैं टूट जाऊँगा। तो वहाँ पे मैडम दैन आ रही थी, तो वहाँ पे यंगचन सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। तो नशीचन अपनी माँ के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि उसकी माँ गिरने वाली थी। तो वहाँ पे मैडम दैन बोलती है,
शिचन। तो शिचन बोलते जी माँ। तो बोलते तुम्हें क्या तुम्हारी मॉम गलत लगती है? तो बोलते नहीं, मेरी मॉम कभी गलत नहीं कर सकती, मेरी मॉम सही है ऑलवेज। तो बोलते मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम हमेशा सही है, उनसे भी गलती होती है और शायद उन गलतियों की सजा आ रही है। ऐसा भी मैडम लैन मतलब बहुत ही धीमे से बोलती है। लैनसन सुन सकते मतलब लैन शिचन सुन पाए थे, लेकिन और कोई सुन नहीं पाया था। तो लैन शिचन अपनी मॉम का हाथ ज़ोर से पकड़ते और बोलते माँ, आपको पता है ना आप मेरे लिए क्या हो? आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान और सबसे अच्छे इंसान हो, जिनसे कभी कोई गलती जानबूझ के नहीं हो सकती। गलती से शायद हो सकता है, लेकिन जानबूझ के आप किसी को भी हर्ट नहीं कर सकते, नेवर एवर। सब बोल के सब मैडम लैन बोलती है मुझे भी घर जाना है। शिचन चलो। तो ना शिचन बोलता है ठीक है मॉम, अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना वहाँ से चली जाती है। मैडम लैन के जाने के बाद सब लोग जा रहे थे। तो ना न्यूसन ना विंग के कमरे में जाना चाहता था। तो यांग उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है उससे भी बात मत करो, वो अजीब गजीब ही बातें करेगा तुमसे। तो ना न्यूसन बोलता है नहीं, मुझे बात करना है उससे। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने फ़ोन पे कुछ टाइप कर रहा था और किसी को कमांड दे रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो विंग ना एक मतलब अपने डिसिपल्स को लैपटॉप पे मतलब वीडियो कॉल कर रहा था। वो डिसिपल बोल रहा था कि सर ये पेड़ ऐसे 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 हो गया है। तो नवीन देख के बोलता है इसके अंदर नीम का खाद और काको को पीट दो और बोन मिल है तो बोन मिल दो, इस ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इससे मतलब शार्प करना। तो सब जगह पे देख रहा था विंग। तो वहाँ पे न्यूसन आके बोलता है वाह ये जगह कौन सी है? तो विंग ना फ्रेंच हो गया था, उसे लगा था कि कोई है। वो बात घूम के उसे कुछ कहने वाला था। तो वो न्यूसन था, उसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि न्यूसन जाने से पहले उससे मिलने के लिए आएगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये मेरा घर है जहाँ पे मैं बचपन से रहता आया हूँ। तो बोलते ये बहुत खूबसूरत है। तो नवीन बोलता है थैंक यू सो मच। तो बोलते इसमें थैंक यू क्या बात है? न्यूसन बोलता है ये बहुत खूबसूरत है, मैं यहाँ पे घूमने जाना ज़रूर चाहूँगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो विंग ना बोलता है ये बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसी खूबसूरत जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी। ये दुनिया का सबसे सुकूनदायक घर है जहाँ पे मैं रहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है रहना। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के उस घर को देखता है। तो बोलता है यंग मास्टर मैंने कर दिया है और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे करना है। तो बोलता है सर यंग मास्टर क्या आप बाद में कॉल करते हैं, आप किसी से शायद बातें कर रहे होंगे। तो विंग बोलता है बाद में अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बोल देना ठीक है। तो वो डिस्पल बोलता है जी यंग मास्टर, ऐसा बोल के वो काट देता है। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है तुम्हारे पास फ़ोन है? तो बोलते हैं हाँ, क्यों लगा कि मैं अनपढ़ हूँ तुम्हें? तो विंग ना ऐसा मुस्कुराता है और बोलता है मेरे बारे में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि मैं शायद अनपढ़ हूँ ना। तो विंग मतलब न्यूसन बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम अनपढ़ हो, जो इतना सब कुछ जानता है उसे मुझे नहीं लगता कि वो अनपढ़ हो सकता है। आई डोंट थिंक सो, यू आर मतलब अंगूठा छाप। आई नो तुम बहुत ही अच्छा फ्लॉलेसली इंग्लिश भी बोलते हो, हमसे भी ज़्यादा अच्छे। हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ के भी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते तुम जैसे अच्छी। तो ना विंग बोलता है इतना ज़्यादा मस्का क्यों मार रहे हो मुझे? तो ना न्यूसन बोलता है तुम्हारी शादी लैनसन से तय है।
और लैसन की एक गर्लफ्रेंड है और मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है, और ये सिर्फ एक बिजनेस डील है जो लोगों के सामने किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है तुम्हें सब पता है। तो बोलता है यस आई नो एवरीथिंग, बट तुम रोक सकते हो ये सारी चीज़ें। तो बोलता है मुझे रोकना क्यों है, मुझे करना ही नहीं, ना ही उनसे बात करनी है। मैं सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पे आया हूँ, वो भी मेरे मास्टर के कहने के लिए। तो बोलते हैं मास्टर? तो बोलते हैं ग्रैंडपा जिसने मुझे पाला। तो बोलते हैं ओह, लेकिन वो क्यों चाहते तुम 6 महीने के लिए यहाँ पे रहो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि छोटे होते ही उन्होंने मुझे इनसे छीन के शायद वहाँ पे ले गए। वो छीन के नहीं ले गए थे, उन्होंने मुझे दे दिया था, और अभी वो लोग मेरी सो कॉल फैमिली मुझे मांग रही है, तो ऑफकोर्स उन्हें देना चाहिए। इतने सालों तक जिन्हें पाला उन्हें छोड़ के आना पड़ा मुझे। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ। अगर मुझे गुस्सा आता नहीं तो मैं चला देता इस सब चीज़ों को। मैं इनसे दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझसे मेरे पास उतने ही आते जाते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न्यूसन तो न्यूसन बोलता है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? तो विंग बोलता है मुझे नहीं पता क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं या नहीं। आई रियली डोंट थिंक सो वी कैन बी फ्रेंड्स। तो बोलते हैं व्हाई नॉट? तो बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो बोलते हैं नो बिकॉज यू आर सो डम। तो न्यूसन बोलते हैं नो आई एम नॉट डम, आई एम वेरी वेरी शार्प माइंडेड। तो बोलते दिख रहा है। तो बोलते हैं विंग ना ऐसे बातें कर रहा था न्यूसन से। तो ना वहाँ पे यान ले आती है। यान ले आने के बाद बोलती है विंग क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोलता है न्यूसन अंकल आंटी तुम्हें बुला रहे हैं नीचे। तो ना विंग ना बोलता है बाय। तो ना न्यूसन विंग से उसका फ़ोन छीनता है, अपने फ़ोन में उसका नंबर लेता है और इसे कॉल करता है। तो ना वहाँ पे विंग का फ़ोन बज रहा था। तो विंग ना मतलब लेता है, बोलता है कि ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करना वरना मैं तुम्हें कॉल करूँगा। इससे बोल के न्यूसन वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे यानली बोलते हैं कि विंग क्या तुम ठीक हो? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों में मत घसीटिए। तो बोलते हैं लेकिन हम मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं हाँ मैं कैसे बोल सकता हूँ, आप भी तो एक प्रॉपर्टी है। तो ना वहाँ पे विंग ये बोल के बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको जो चाहिए आप कर लीजिए। तो बोलते विंग तुम्हारी भी तो शादी है, तुम्हें ये सारी। तो बोलता है अभी तक मैं 18 साल का नहीं हुआ, 6 महीने के बाद 18 का हो जाऊँगा, उसके बाद कुछ कर पाएंगे आप लोग, वरना नहीं। शादी 18 साल के नीचे नहीं हो सकती। तो ना वहाँ पे यानले अपना नीचे करके बोलती है मुझे नहीं लगता कि तुम मना कर पाओगे। तो विंग एक मुस्कुराहट देखता है और बोलता है मुझे किसी का भी डर नहीं है कि कोई मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा तो मुझे डर लगेगा, मुझे किसी का डर नहीं है। तो बोलते हुए यानली बोलती है तुम्हारा अल्फा बहुत अच्छा है। तो बोलता है विंग बोलता है किसी और का है, किसी और से प्यार करता है। आप लोगों को सब कुछ पता होकर भी आप लोग बकवास कर रहे हो। और उस अल्फा ने साफ साफ बोल दिया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ शादी करेगा दुनिया के सामने, वरना और कुछ भी नहीं। फिर भी आप लोग मेरी शादी वैसे इंसान के साथ कर रहे हैं, आप लोग बहुत सेल्फिश हैं। तो ना वहाँ पे यंग फैमिली आते हैं, बोलते तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो ना भी ना यंग फैमिली की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैं कैसे बात कर सकता हूँ और कैसे नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ज़्यादा परेशान मत कीजिए और ज़्यादा ज़ोर से मेरे सामने बात करने से मैं डर जाऊँगा। ये आपकी गलत फहमी है। आप कितने ज़्यादा गलत फहमी में रहते हो, थोड़ा सा बाहर आए हो,
ऐसा बोल के विंग ना जंग फेमिया की तरफ देखता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। और मैं रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है गाइस, फिर भी डाल रही हूँ, तो देखा करो। इतना कम व्यूज़ आ रहे हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट, शेयर। बाय बाय।